हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है मंथली एग्जाम जो आप सबको होगा दिसंबर में, जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है मंथली का, वो 23 दिसंबर से आप सबका एग्जाम होने वाला है। जो पहला सेटिंग में आप सबका एग्जाम होगा वो हमारा होगा हिंदी का एग्जाम होगा दोस्तों। तो जो हमारा दिसंबर में मंथली एग्जाम होने वाला है 9th का, जो पहला दिन ही आप सबका पहला सिटिंग में ही हिंदी का एग्जाम है, जिसका बेसिक कोड जो है वो 101 है। और इस एग्जाम को देने के लिए आप सबको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक जो रहेगा 50 रहेगा बच्चों। तो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं एकदम वायरल ही प्रश्न पेपर, जो आपके क्वेश्चन पेपर से ही एकदम डायरेक्ट बैच करेगा। एकदम 100% वायरल प्रश्न पेपर है दोस्तों। तो चलिए हम आप सबको बिना कोई देरी के आप सबको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो शिवपूजन सहाय जी का बचपन का नाम क्या था? तो भोलेनाथ। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई थे जो थे दरोगा थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है जो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आचार्य भद्राशील किस विषय में विद्वान थे? तो आचार्य भद्राशील किस विषय में विद्वान थे? तो वो थे योग शास्त्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्राम गीत का गर्म निबंध के लेखक है, तो कौन है इसका लेखक? तो इसका लेखक हो जाएगा हमारे लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि चंपिया कितने साल की है? चंपिया कितने साल की है? तो चंपिया कितने साल की है? तो वो 10 साल की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है? विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है? तो इसका आप सब आंसर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इसका जो आंसर है आप सब कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसका एकदम प्रश्न का जिक्र किया था, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है। यानी आप सबको ये क्वेश्चन याद रखना है, आप सब इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ? लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ? तो लेखक राम कुमार का जन्म हुआ था जो शिमला में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियाने थे? टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियाने थे? तो वो कितने थे? 2 थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण किसने भेजा था? तो किसने भेजा था? तो सिकंदर लोधी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि शेख महमूद या गोश महमूद किसके गुरु बताए जाते हैं? तो किसके गुरु बताया जाते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह के बताया जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि हरिऔधी का जन्म कहाँ हुआ था? हरिऔधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ में थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना निम्न में से कौन सी है? महादेवी वर्मा की रचना निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? यामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आ रही रवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारे हरिवंश राय बच्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीप बूझे है जिन आंखों के इन आंखों का ज्ञान मिलेगा, इस कविता के पंक्ति क्या है? किस कविता के पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति हो जाएगा? ये हमारा पंक्ति हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान से मिलेगा, इस कहानी में से लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माँ का उच्चारण स्थान है, माँ का उच्चारण स्थान है, तो ये हो जाएगा ओस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 17 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है खिचड़ी शब्द क्या है? जी खिचड़ी शब्द क्या है? तो खिचड़ी कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा देशज शब्द, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं। 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा वाचक संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सा वाचक संज्ञा है? तो कौन सा वाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहा है?
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो वो 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि झूठा कौन सा विशेषण है? झूठा कौन सा विशेषण है? तो कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में कारक है। इस वाक्य में क्या कारक है? तो इस वाक्य में कारक हो जाएगा हमारा संबोधन कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है, ये होता है बात छिड़ जाने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि अधपका शब्द में उपसर्ग है। अधपका शब्द में उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा? अध हो जाएगा, जो उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय, यानी दर्शनीय शब्द में क्या प्रत्यय है? तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा हमारा अन्य, यानी अन्य जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा दर्शनीय। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहा है? सुख दुख, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 26वां नंबर प्रश्न है, वो हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आम शब्द का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? तो ये हो जाएगा अमृत फल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिलन शब्द का विलोम शब्द है। मिलन शब्द का विलोम होता है तो क्या होता है? मिलन शब्द का विलोम जो होता है, आप सब बताइएगा कमेंट में। आप सबका इसका आंसर जो हो जाएगा 27 का जो आंसर है, जो आप सब कमेंट में करके बताइएगा। कमेंट में सबका आंसर बताइएगा, क्योंकि ये बीबीआई मोस्ट प्रश्न है, जो कि ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 27 नंबर प्रश्न है, वो क्वेश्चन में आएगा। अगर आप सबको एग्जाम से पहले आप सबको सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप सबको डायरेक्ट आ जाना है गूगल पे। चलिए गूगल पे चलते हैं। गूगल पे आ जाने के बाद आप सबको यहाँ पे नालंदा सर्च करना, नालंदा हेल्प इन देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया होगा नालंदा हेल्प इन, यही इसी को ही आप सबको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करिएगा तो ऊपर में ही आप सबको आ जाएगा 9th क्लास दिसंबर मंथली एग्जाम, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ होगा 9th क्लास दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन वायरल पेपर, देख सकते हैं वायरल पेपर डाउनलोड है। जो यहाँ पर सारे प्रश्नों का उत्तर आप सबको डायरेक्ट मिल जाएगा। जिस दिन एग्जाम रहेगा उसी रात आप सबको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जैसे इस पर नीचे आइएगा तो देखिए आप सबको यहाँ पर बताया गया आप सबका एग्जाम कब होगा, कब किस तारीख को कौन सा डेट में होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिसंबर मासिक परीक्षा कब होगा, तो वो सबका देखिए 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का एग्जाम होगा। जो पहले पाली सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा, और दूसरा पाली जो होगा आप सबको 11:15 बजे से 2 बजे तक चलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और नीचे आइएगा तो देखिए आप सबको यहाँ पर एग्जाम का पूरा डेट जो शेड्यूल है वो आप सबको दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 23 तारीख को आप सबको कौन सा एग्जाम है। देखिए 23 तारीख को जो है एग्जाम हिंदी का, जो इसका वायरल पेपर हम लेकर आ चुके हैं। और जो द्वितीय पाली यानी संस्कृत का है जिसका एग्जाम होगा उसका कल एग्जाम जो मतलब होगा, जो आप सबको अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो, देख सकते हैं आप लोग। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो खाली ऑप्शन है, ये एग्जाम के रात ही आप सबको पूरा ऑप्शन में सही आंसर भरा जाएगा, क्योंकि आप सबको वायरल प्रश्न ना हो जाए इसलिए आप सबको इसी दिन आप सबको क्वेश्चन भर दिया जाएगा। चलिए बिना कोई देरी के हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 28वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो कम जानता है, देखिए क्या लिखा हुआ, जो कम जानता है ये एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा हो जाएगा अल्पज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनोहर संधि विच्छेद होता है। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मनोहर का संधि विच्छेद जो हो जाएगा मना जोड़ हारी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 30वां नंबर प्रश्न है कह रहा है दया शब्द का लिंग निर्णय करें। दया शब्द क्या है? तो दया शब्द जो हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आप सबके लिए एकदम प्योर एकदम वायरल प्रश्न पेपर होता है वो लेकर आते हैं, जो कि आप सबको डायरेक्ट परीक्षा से मैच करता है और बिना पढ़े आप सब एग्जाम को पास करते हैं। हमारे बस वीडियो देख लीजिएगा और आंसर को याद करके जाइएगा, क्योंकि आप सबके लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लेकर आते हैं। वीवीआई प्रश्न होता है वही आप सबको एग्जाम में मैच करेगा। तो चलिए आप सबको वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।